हर पूजा में, पूजा पाठ में, यज्ञ में, जाप करते समय हमेशा हमारे मस्तक के ऊपर तिलक तो होना ही चाहिए। हमारे सनातन धर्म की एक निशान है कि जो कोई सनातनी होगा मानव, उसके ऊपर हमेशा तिलक होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि हर रोज कोई पूजा पाठ यज्ञ कर रहा है और तिलक लगा रहा है। हर दिन स्नान करने के बाद पहला काम करना चाहिए, अपने माथे के ऊपर तिलक लगा कर ही बाहर आना चाहिए। बिना बिना तिलक लगाए हुए किसी को मुख दिखाना नहीं चाहिए। ऐसी हमारी संस्कृति है। तो हमेशा तिलक धारण करना ही हमारी संस्कृति है। तो भी यदि हम पूजा कर रहे हैं, कोई पारायण कर रहे हैं, यज्ञ कोई कर रहे हैं, तो हमारे मस्तक के ऊपर तिलक होना ही चाहिए। तो क्या कहा? सत्यम शौचं जपो होमः तीर्थ देवादि पूजनम तस्य व्यर्थमिदं सर्वं यस्त्रिपुंड्रं न धारयेत। सीधा अर्थ ऐसा ही है श्लोक का। बिना तिलक धारण किए यदि हम संध्या करेंगे, पूजा करेंगे, जाप करेंगे, हवन करेंगे बिना तिलक धारण किए हुए, तो क्या होगा? सभी कर्म हमारे व्यर्थ हो जाते हैं। अतः एक ही बात है कि हर कार्य करने से पहले तिलक धारण करना परम आवश्यक है। तो जरूर हर दिन पूजा करने से पहले, स्नान के पश्चात जरूर भस्म धारण करे, बाद में तिलक धारण करे और पूजा करे, यही उचित है। पूजा में जो दीपक होता है, वो जो दीपक है वो लोग बुझाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दीपक थोड़ी देर तक लगाएंगे, बाद में बुझाएंगे। वैसे देखा जाए तो दीपक को कभी बुझाना नहीं चाहिए, वो अपने आप शांत होना चाहिए। लेकिन यदि कोई संकट काल में यदि बुझाना होगा तो क्या करे? और कभी कभी कुष्मांड जो फल होता है वो काट के भगवती देवी माँ को चढ़ाया जाता है, उसका बलि दिया जाता है। तो ऐसा है कि ये कुष्मांड कभी भी स्त्रियों को नहीं काटना चाहिए। स्त्रियां ये कुष्मांड कभी नहीं काट सकती। और यदि दिया बुझाना हो तो यदि पुरुष दीपक बुझाए और स्त्री कुष्मांड कुम्हड़ा काटे तो क्या होता है? वंश का विनाश हो जाता है। तो देखो, कुष्मांड कुम्हड़ा स्त्रियों को नहीं काटना चाहिए और कभी भी पुरुष को दीपक नहीं बुझाना चाहिए। यह धर्म मार्तंड ग्रंथ में ऐसा कहा गया है। तो हमने देखा कि देव पूजा में मस्तक के ऊपर तिलक तो अवश्य ही होना चाहिए। लेकिन हम यदि शिव भक्त है, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो शिव जी की पूजा करते समय भस्म भी लगाना उचित रहता है, क्योंकि शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है। तो इसीलिए शिव पूजा में भस्म लगाना उचित है। तो शिवलिंग, शालिग्राम आदि देव पूजा में मस्तक के ऊपर तिलक आवश्यक है। और अशून्य मस्तकम लिंगम सदा कुर्वीत पूजकः, यानी पूजा यदि हमें करनी है तो हमें मस्तक के ऊपर तिलक धारण करना ही चाहिए।
लेकिन शिव पूजा करनी हो तो उसके बारे में कहा है, बिना भस्म त्रिपुंड्रेन बिना रुद्राक्षमालया पूजयोपि महादेवो न स्यात् तस्य फलप्रदः। यदि हम शिव भक्त है, हमारे घर में शिवलिंग है, उसी की हम पूजा कर रहे हैं, या तो शिव मंदिर में जाके शिव जी को अभिषेक करवा रहे हैं, वहाँ जाके शिव जी का कुछ पाठ कर रहे हैं, या तो शिव जी का जाप कर रहे हैं, कोई भी शिव जी की सेवा हम कर रहे हैं, तो शिव जी को ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, क्या पसंद आता है उनको? तो भस्म लगाया हुआ भक्त उन्हें पसंद है। खाली भस्म ही नहीं, एक रुद्राक्ष की माला भी गले में शिव पूजा करते समय होनी चाहिए। तो शिव पूजा में भस्म धारण तथा रुद्राक्ष दोनों ही धारण करना परम आवश्यक है। यदि हम शिव पूजा में भस्म नहीं धारण करेंगे, शिव पूजा करेंगे, रुद्राक्ष नहीं धारण करेंगे और शिव पूजा करेंगे, तो क्या होगा? न स्यात् तस्य फलप्रदः। हमारी वो शिव पूजा हमें नहीं फल देती, शिव पूजा के फल की प्राप्ति हमें नहीं होती। तो अवश्य ध्यान में रखें कि यदि हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो हमें भस्म लगाना ही चाहिए और रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। जैसे कि दीपक के बारे में कहा था, भूमौ दीपं योर्पयति सचान्धः सप्त जन्मसु, वैसे ही कहा है दूसरे चरण में, भूमौ शंखं च संस्थाप्य कुष्ठं जन्मांतरे लभेत। देव पूजा में यदि दीपक को जमीन के ऊपर रखने का प्रसंग आ जाए तो वो दीपक भूमि पर नहीं रखे तो हम किसके ऊपर रख सकते हैं? गेहूं के ऊपर रख सकते हैं, चावल के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन भूमि के ऊपर दीपक नहीं रख सकते। जो खाली भूमि के ऊपर दीपक रखेगा ना, वो मैंने बताया है कि 7 जन्म तक वो अंधा होता है। वैसे ही यदि शंख को हम भूमि के ऊपर रखेंगे, भूमौ शंखं च संस्थाप्य कुष्ठं जन्मांतरे लभेत। शंख यदि खाली जमीन के ऊपर हम रखेंगे तो शंख भूमि के ऊपर रखने वाला हमेशा रोगी होगा, और स्वर्ण भी भूमि पर रखने वाला रोगी होता है। तो स्वर्ण को भी भूमि के ऊपर नहीं रखना चाहिए और शंख को भी भूमि के ऊपर रखना नहीं चाहिए। दिए को, दीपक को भी खाली जमीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। हम पूजा करते हैं तो पूजा में हमेशा पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए। कौन कौन से है ये पंचदेव? तो उसमें एक श्लोक आया है मत्स्य पुराण में। वो ऐसा है कि पंचदेव कौन कौन से है जो हमारे घर में हमेशा होने चाहिए और हमेशा उनकी पूजा हमारे घर में होनी चाहिए, और होना आवश्यक है, अनिवार्य है। बहुत सारे हमारे गृह मंदिर में, देव गृह में बहुत सारे मूर्तियां होती है, बहुत सारे भगवान की मूर्तियां रहती है, लेकिन उसमें कौन से देवों को हमारे देव गृह में हम रखे, अवश्य रखे, यही बताया है इस श्लोक में। तो हमारे देव गृह में हमेशा होने चाहिए, हमारे पूजा में होने चाहिए ये 5 देव। कौन कौन से? तो पहला बताया, आदित्यं गणनाथंच देवी रुद्रंच केशवम पंचदेवम पंचदैवत्यम इत्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत। सर्वकर्मसु पूजयेत यानी सभी कार्यों में
इन्हीं 5 देवों की पूजा करनी ही चाहिए, ऐसा मत्स्य पुराण में बताया है। कौन कौन से हैं 5 देव? तो एक है सूर्य, दूसरे है भगवान गणेश जी, तीसरी है दुर्गा माता यानी देवी, चौथे है शिव जी यानी महादेव, और 5वें है विष्णु। ये पंचदेव कहलाते हैं और इन्हें पंचायतन बोलते हैं। तो हमेशा हमारे घर में पंचायतन पूजा होनी चाहिए। पुराने जमाने में आद्य शंकराचार्य जी हमारे यहाँ जो आए थे, अवतार लिया था शिव जी ने शंकराचार्य जी का, तभी आद्य शंकराचार्य जी ने हमें सनातन धर्मों में जो मानव है उनके लिए ऐसा बताया है कि हर घर में हर दिन पंचायतन उपासना होनी चाहिए। यानी इन्हीं 5 देवों की यदि हम उपासना करेंगे तो और कौन से भी किसी को भी कौन से भी देवों की उपासना नहीं करनी पड़ती। इन 5 देवों में सभी देवताएं अपने आप आ जाती है। देखो, हमारी एक कुल देवी होती है, हमारी एक ग्राम देवी होती है, हमारी एक इष्ट देवता होती है। और देखो, इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, इन सभी देवताओं का समन्वय यही पंचायतन में होता है। यदि हम खाली इन 5 देवों की हमेशा हर रोज हमारे घर में पूजा करते रहेंगे तो और दूसरे कौन से भी देवताओं की पूजा करने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। सभी देवताओं का अर्चन इसमें हो जाता है। तो इसीलिए आदित्यं गणनाथं च देवी रुद्रं च केशवम, आदित्य ने भगवान सूर्य, गणनाथ गणपति, देवी रुद्र महादेव और केशव यानी विष्णु, इन्हीं 5 देवताओं का हमेशा हमारे घर में पूजन होना ही चाहिए। हमारे यहाँ जो रामचरितमानस आया है, रामचरितमानस में भी इन्हीं देवताओं की पूजा करने का तुलसीदास जी ने हमें कहा है। दोहा ऐसा आता है, करी मज्जन पूजहि नर नारी, करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमण पद बंदी बहोरी, विनवही अंजलि अंचल जोरी। यानी इन्हीं देवताओं का आग्रह तुलसीदास जी करते हैं। 5 देवताओं की पूजा होना अनिवार्य है। और भी एक आता है, क्वमांसम क्व शिवे भक्ति क्व मद्यं क्व शिवार्चनम, मध्यमांस रतानान्तु दूरे तिष्ठति शंकरः। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है, कल्पित मान्यता होती है कि जो शिव पूजक है, महादेव जी के भक्त है, वे कुछ भी भक्षाभक्ष ग्रहण कर सकते हैं। उन्हें कोई भक्षाभक्ष का विधि निषेध नहीं रहता। ऐसी लोगों में तो मान्यता दिखाई देती है, ऐसी उनकी मान्यता अनुचित है। शिव भक्ति करने वालों को भी परम सात्विक आहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिव जी के यदि हम भक्षा है, भक्त है, तो कुछ भी भक्षण करे, कुछ भी ग्रहण करे। भक्षाभक्ष जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे तो नहीं चलेगा। देखो, इस श्लोक में ऐसा आता है, मध्यमांस रतानान्तु दूरे तिष्ठति शंकरः। यानी शिव जी अभक्ष भक्षी जनों से दूर रहते हैं, वो उनके पास कभी भी रहते नहीं।
तो जो शिवजी के भक्त है वो मांस और मदिरा का सेवन नहीं कर सकते। मंदिर में मदिरा और मांस का निषेध होता है। जो हमारे घर में प्रतिमाएं होती है, मूर्तियां होती है, कौन कौन से धातु की होनी चाहिए उसके बारे में कुछ हमारे यहाँ कहा है। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, यदि हमें भगवान की मूर्ति तैयार करनी हो हमारे पूजा के लिए तो क्या क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं और कौन कौन से चीज़ों से हम मूर्ति बना सकते हैं। तो इस श्लोक ऐसा आता है, शैली दारुमयी लौही लेप्या लिख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता।